प्यारे बच्चों, आज आपको बहुपद के बारे में कुछ जानकारी देनी है। उससे पहले आप बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सीख लीजिए। बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन के संयोग से जो हमें पद प्राप्त होंगे वो बीजीय व्यंजक होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर 4 एक अचर है, उसको हमने एक चर राशि x से गुणा किया तो 4x मिला, तो 4x यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक होगा। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। जैसे भाग देने में 1/x + 2, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक होगा। भाग देने से भी हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं, गुणा करने से भी प्राप्त होते हैं। तो या वर्गमूल x + 2 है, यह भी एक बीजीय व्यंजक होगा। या 2x² + x + 1 है, यह भी एक बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा, यह आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर एक अचर राशि और चर राशि के संयोग से पद मिले हैं, उन पदों का भी संयोजन है। तो इस प्रकार से हमको बीजीय व्यंजक प्राप्त हुए हैं। अब आपको मुख्य रूप से बहुपद के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक होंगे, वो विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक होंगे जहाँ पर चर के घातांक पूर्ण संख्याएं होंगी। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर हैं चर के घातांक जिस भी व्यंजक में, तो वह व्यंजक बहुपद हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने लिया 3x² - 2x 1। यहाँ पर चर का जो घातांक है, चर का जो घात है वो है 2 और यहाँ पर है 1। तो 2 और 1 दोनों ही क्या हैं? हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं। तो यह एक बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद कौन नहीं होगा? जैसे हमने लिखा वर्गमूल x - 1। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वर्गमूल x - 1 यानी x की घात 1/2 - 1। अब ये घात यहाँ पर कितनी हो गई? ये होगी 1/2। अगर घात 1/2 होती है तो उस स्थिति में यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अगर घात में पूर्ण संख्या नहीं है चर के घात में, तो फिर यह बहुपद नहीं होगा। तो ये एक मुख्य चीज है जहां पर आपको बताना है कि कोई चीज बहुपद है या नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं।